ये 17 जून 2025 की एक ठंडी रात थी। तेहरान के उपनगरी इलाके में एक छोटा सा गांव, जहां तारों भरी रात के नीचे सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था और इसके जवाब में ईरान ने भी तेल अवीव और यरूशलेम की ओर मिसाइलें दागी। यह युद्ध जो वर्षों से छिपे छिपे चल रहा था, अब खुलकर सामने आ चुका था। इस गाँव में रहने वाला एक युवा अली अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अली एक साधारण छात्र था जो अपने भविष्य के सपने देखता था। वो तेहरान विश्वविद्यालय में विज्ञान का छात्र था और उसका सपना था कि एक दिन वो अपने देश के लिए गर्व करने वाला वैज्ञानिक बने। लेकिन युद्ध ने उसके सपनों को झकझोर दिया था। उस रात जब धमाकों की आवाजें गूंजी, अली की माँ ने उसे और उसकी छोटी बहन जहरा को घर के तहखाने में छिपने को कहा। अली, जहरा को संभालो, हमारे गांव के पास सैन्य अड्डा है, कोई जोखिम नहीं लेना, उसकी माँ ने घबराई हुई आवाज में कहा। तहखाने में जहरा ने अपने भाई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। भाई, ये सब कब खत्म होगा? मुझे डर लग रहा है, उसने रूंधे गले से कहा। अली ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जहरा डरो मत, हम सब ठीक होंगे, ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। लोग शांति चाहते हैं और शांति जरूर आएगी। लेकिन अली के दिल में भी डर था। वो जानता था कि ये युद्ध सिर्फ सैन्य अड्डों या मिसाइलों की लड़ाई नहीं था, ये एक ऐसी आग थी जो दोनों तरफ के आम लोगों की जिंदगियों को निगल रही थी। उसने सुना था कि इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए थे और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया था। दोनों पक्षों के नेता कड़े बयान दे रहे थे और वैश्विक शक्तियां भी इस संघर्ष में उलझती जा रही थी। दूसरी ओर तेल अवीव में एक परिवार भी उसी तरह डर के साये में जी रहा था। याकूब, जो एक स्कूल शिक्षक था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बंकर में छिपा हुआ था। ईरानी मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने शहर को हिला दिया था। याकूब की पत्नी सारा अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी। ये सब कब तक चलेगा याकूब? हमने तो कभी ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? याकूब ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सारा, हमारे नेता कहते हैं कि ये हमले हमारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि युद्ध किसी का भला नहीं करता, हमें बस धैर्य रखना है। रात भर दोनों शहरों में विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन सुबह होने पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अली और याकूब दोनों अपने अपने घरों से बाहर निकले और तबाह हुए दृश्यों को देखकर उनका दिल भर आया। अली के गांव के पास एक स्कूल नष्ट हो चुका था, जहां वो कभी पढ़ता था। तेल अवीव में याकूब का स्कूल भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया था। उस रात के बाद अली और याकूब, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, एक अजीब सी साझा सोच में डूब गए। दोनों ने अपने अपने तरीके से शांति की प्रार्थना की। अली ने अपने गाँव के लोगों को इकट्ठा किया और एक पत्र लिखा जो विश्व नेताओं के नाम था। उस पत्र में उसने लिखा, हम आम लोग हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, हमारे सपने हैं जो पूरे होने हैं, कृपया इस युद्ध को रोके। उधर तेल अवीव में याकूब ने भी अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एक संदेश तैयार किया। उसने लिखा, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, युद्ध हमें बांट रहा है, लेकिन शांति हमें जोड़ सकती है। दोनों के ये संदेश सोशल मीडिया पर फैल गए। दुनिया भर के लोगों ने उनकी आवाजें सुनी। विश्व नेताओं पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद वैश्विक शक्तियों ने बातचीत शुरू की। युद्ध के धुएं में आशा की एक किरण जगी। अली और याकूब, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, अपनी अपनी जगह पर एक नए दिन का इंतजार करने लगे। एक ऐसे दिन का जब युद्ध की आवाजें शांत हो जाएंगी और शांति की हवा बहेगी।